मार्केट कब ऊपर और कब नीचे जाएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसा फंड मिल जाए जो दोनों सिचुएशन में स्मार्टली काम करे और सेफली काम करे तो यहाँ पे एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट चॉइस होती है। ऐसा ही एक फंड है टाटा टाइटेनियम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब जैसे कि इसमें इसके नाम में ये लॉन्ग शॉर्ट फंड, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि इसका नाम ऐसे किस लिए रखा गया है। ये एक ऐसा फंड है जो कि मार्केट ऊपर जाने पर ही नहीं बल्कि नीचे जाने पर भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन लेके प्रॉफिट पोटेंशियल को मेंटेन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो भी रिस्क कंट्रोल में रहता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तरीके से यूज होता है और स्मार्टली ग्रो करता है। इक्विटी में ग्रोथ भी है और डेप्थ की स्टेबिलिटी भी। और अगर भाई टाटा का म्यूचुअल फंड है तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। अगर तुम मीडियम और लॉन्ग टर्म यानी कि 3 से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेफ्टी और स्मार्टनेस दोनों मिलते हैं। पोर्टफोलियो बैलेंस की बात करें तो इसकी इक्विटी और उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगभग 65 से 75% है। डेब्ट और मनी मार्केट में लगभग 30 से 35% है और रियल एस्टेट और उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगभग 0 से 10%। अब बात करते हैं कि ये सूटेबल किसके लिए। वो इन्वेस्टर जो 3 से 5 साल के हॉरिजॉन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ भी हो, डेप्थ नेट भी हो और जो मार्केट अप डाउन से बचकर सेफ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस फंड का ऑफर यानी कि एनएफओ न्यू फंड ऑफर लगभग 17 नवंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के लिए ओपन रहेगा। इस दौरान इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करके इनिशियल यूनिट्स ले सकते हैं। इसके बाद ये फंड ओपन मार्केट में ट्रेड करने लगेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की। तो अगर आप 1 साल से कम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा और उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एग्जिट लोड 0% होगा। बाकी आप जो है और भी डिटेल में जाके सर्च कर सकते हैं। डिटेल में आप पूरी रिसर्च करने के बाद इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।